मसीह यीशु में आज की सुबह आपकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे। आज का दिन खुदावंद आपके लिए बड़ा मुबारक और बाबरकत बनाए। मेरे अजीजों, आज सुबह हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे इमसाल 10 और उसकी 22वीं आयत को। खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। देखिए मेरे अजीजों, खुदावंद का मुकद्दस कलाम हमें ये सिखाता है कि जो दौलत हमें खुदा देता है उसके साथ दुख नहीं मिला होता। याद रखिएगा, जो रिज़्क़े हलाल है, रिज़्क़े हलाल में खुदा उसमें अपनी बरकत भेजता है और उसके साथ हरगिज दुख नहीं मिला होता। अब दुख मिली हुई दौलत से क्या मुराद है? जैसे कुछ लोग जो हैं रिश्वत से रुपया पैसा या दौलत या माल अपने घर में लेकर आते हैं, उसमें दुख मिला होता है। क्योंकि जो रिश्वत से हासिल की गई दौलत है वो खुदावंद की तरफ से बरकत नहीं है। सूद के जरिया से हासिल की गई दौलत या माल, याद रखेगा, ये भी खुदा की तरफ से नहीं, और इसमें भी दुख मिला हुआ है। ये भी बीमारियों पर, कमजोरियों पर, परेशानियों पर, दुखों में खर्च हो जाएगी। झूठ से हासिल की गई दौलत, फरेब से, धोखेबाजी से दूसरे लोगों को सब्ज बाग दिखाकर हासिल की गई दौलत, इसमें भी दुख मिला हुआ है। अगर कोई इंसान ऐसी दौलत अपने घर में लेकर आता है, याद रखेगा, वो दुखों में ही खर्च होगी। जिनाकारी से हासिल की गई दौलत, चोरी से हासिल की गई दौलत, शराब या नशा बेचकर हासिल की गई दौलत, जब हम ऐसा रुपया पैसा अपने घर में लेकर आते हैं जो शराब या नशा बेचने के जरिया से, तो याद रखेगा, उसमें भी दुख मिला हुआ है। वो भी हमारे घराने के लिए बरकत का जरिया नहीं हो सकती। बरकत उसमें होती है जो खुदा की तरफ से है, और वो सिर्फ रिज़्क़े हलाल है। फिर लालच के जरिया से हासिल की गई दौलत, और फिर जो लोग जुआ वगैरह खेलते हैं उससे हासिल की गई दौलत, याद रखेगा कि इन सब में दुख मिला हुआ है। आप बड़े, यानी लोगों को फरेब देकर, सब्ज बाग दिखाकर अपने घर में रुपया पैसा तो ले आते हैं, लेकिन याद रखेगा, उसमें दुख मिला हुआ है जो आपके घराने के लिए बरकत का जरिया नहीं है, बल्कि दुख का जरिया है, परेशानी का जरिया है। वो जो दौलत है उसमें परेशानी है। मेरे अजीजों, ज़बूर 37 और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, सादक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है। अगर शरीर इस तरीके से दौलत हासिल करेंगे तो उनके घर में दुख जाएगा। लेकिन अगर हम रिज़्क़े हलाल कमाएंगे तो हमारे थोड़े से माल में भी
बरकत होगी। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। पाक खुदा, आसमान और जमीन को कायम करने वाले खुदा, आज सुबह मैं तेरे प्यारों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। जो लोग भी इस प्रेयर को सुन रहे हैं, तो उनको अपनी इलाही कुदरत के वसीला से बरकत दे। आमदोरफ्त में बरकत लेकर आ, रिज़्क़े हलाल में बरकत लेकर आ। खुदावंद पाक खुदा, रोजगार में बरकत लेकर आ। खुदावंद पाक खुदा, रोटी पानी में, रुपए पैसे में बरकत लेकर आ। हर मुश्किल, हर मुसीबत, हर आजमाइश से बचा। जो भी जिंदगी इस प्रेयर को सुन रही है, तेरा पाक आसमान उसके लिए खुल जाए और वो बरकत पर बरकत पाती रहे। खुदावंद तेरी सलामती तेरे लोगों पर ठहर जाए। इस प्रेयर को सुनने के जरिया से खुदावंद रूह तरोताजा हो जाए, ताजगी आना शुरू हो जाए मेरे यहोवा खुदा की तरफ से। रिशा राबा ला या राबा बाबा बा, रिखोली या रामा ला संदी या राबा ला या राबा बाबा। खुदावन तेरी सलामती तेरे लोगों पर ठहर जाए मेरे खुदा। सुनो खुदावन, मैं तेरे मुकद्दसीन लोगों के लिए, आलमगीर कलीसियाओं के लिए, है खुदावन पाक खुदा, तेरे खादमों के लिए, उनके खानदानों के लिए, उनकी खिदमत के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। गुनहगारों को तौफीक अता फरमा कि तौबा करें और अपने गुनाहों को तर्क करके तेरी हजूरी में खुदावंद पाक खुदा रहमतों से भर जाएं। मैं तेरी हजूरी से तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। खुदावंद पाक खुदा, मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, ऐ खुदा, इसकी हवाओं फिजाओं के लिए, इसकी सरहदों के लिए, धरती के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इसमें बसने वाले लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा, इस मुल्क में अमन और सलामती रहे। खुदावंद, मैं हुकूमत के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद, मैं तमाम अदारों के लिए बरकत चाहता हूँ। अफवाज पाकिस्तान के लिए, पुलिस के लिए, रेंजर्स के लिए, अदलिया के लिए, पैरामेडिकल का जो अमला है, खुदा उसके लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। खुदावंद पाक खुदा, आसमानी बाप, मिन्नत और फरियाद करता हूँ। आसमानी बाप, अफवाज पाकिस्तान को बरकत दे। खुदावंद पाक खुदा, यीशु के नाम से आसमानी बाप अपना मुकद्दस हाथ बढ़ाकर हमारे मुल्क की फौज को बरकत दे, पुलिस को बरकत दे, रेंजर्स को बरकत दे, अदलिया को बरकत दे। खुदा, मैं सब के लिए तेरी हजूरी से तमाम अदारों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। खुदा, मैं दुआ करता हूँ, अगर कोई बीमार, कोई कमजोर इस प्रेयर को सुन रहा है, तो खुदावंद पाक खुदा उसको शिफा नायत कर। उसकी बीमारी, उसकी कमजोरी यीशु नाम से जाती रहे और तेरे लोग बरकत पाए। ऐ मेरे खुदावंद पाक खुदा, आज सुबह अपने लोगों को अपने कलाम में, ऐ खुदा, उन कलाम पर चलने की तौफीक अता फरमा, ताकि तेरी हजूरी से बरकतों को हासिल कर सकें। रिज़्क़े हलाल हासिल करने की तौफीक अता फरमा, ताकि खुदावंद पाक खुदा इनकी दौलत कम ना हो, बल्कि बढ़ती चली जाए। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आप सबों के साथ हो। याद रखेगा, दुख मिली हुई दौलत जो है, अगर हम उसको घर में लेकर आएंगे, जब हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो वैसे ही हमारे बच्चे जो है वो परवरिश पाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम रिज़्क़े हलाल कमाएंगे, तो हमारे बच्चों की परवरिश भी रिज़्क़े हलाल से, खुदावंद की दी हुई दौलत से उनकी परवरिश होगी, और हमारे बच्चे एक बाबरकत नस्ल होंगे। मेरे अजीजों, आइए इस बात का खास ख्याल रखें कि जो हम रुपया पैसा लेकर आते हैं बाहर से, रिज़्क़े हलाल है या कहीं उसमें दुख मिला हुआ तो नहीं। तो मेरे अजीजों, अगर दुख मिला हुआ है, तो वो दौलत कभी बढ़ती नहीं, बल्कि कम हो जाती है। और रिज़्क़े हलाल जो थोड़ा भी होता है, वो बढ़ता रहता है माल। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे और रिज़्क़े हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।